अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी आगे आने वाली है शादी। तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप उपटन घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि आप अपनी जिल्द को जो है वो बहुत खूबसूरत कर लें, नरम व मुलायम कर लें, दाग धब्बों से जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दें। कोई दाग धब्बा जो है वो आपके फेस पे ना रहे, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाए। और मज़े की बात यह है कि इस उपटन में जो है वो सारी चीज़ें कुदरती हैं, कोई भी चीज़ मैंने जो है वो इसमें केमिकल वाली ऐड नहीं की है और ये आपको फ़ायदा ही देगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देगा और इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको इसका जो है वो बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इसे फुल फेस पे यूज़ करें, पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक बार इसे बना के आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसमें जो है वो सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। बेसन के आपको पता ही है कि कितने फ़वाइद हैं। बेसन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है। बेसन जो है वो आपकी स्किन को बहुत नरम मुलायम करेगा, साफ़ करेगा, इजाफी चिकनाई को ख़त्म करेगा, दाग धब्बे ख़त्म करने में भी मदद करेगा, आपकी रंगत को भी निखारेगा। इसके साथ मैं लूँगी बिल्कुल हाफ़ टेबल स्पून है या आप 1 टीस्पून पूरी भर के ना लीजिएगा। हल्दी लेनी है हमने, मैं आपको बताती हूँ। हल्दी ली है मैंने, आप देख सकते हैं ये हाफ़ टेबल स्पून है। आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, पूरी भर के ना लीजिएगा। अच्छा, हल्दी के ये फ़वाइद हैं कि ये आपकी रंगत को निखारेगी और इसके साथ साथ आपकी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। आपके दाग धब्बे भी ख़त्म करेगी और जो डार्कनेस है उसे भी कम करेगी। तो हल्दी हमने इसमें डाल दी है। अब हल्दी के बाद जो है वो मैं लूँगी माल्टे के छिलके। माल्टे के छिलके लिए हैं मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। और इसमें विटामिन सी पाया जाता है। एक तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी होती है और इसके साथ साथ ये आपकी रंगत को निखारेगा। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और फिर इसके बाद मैं लूँगी चावल का आटा। चावल का आटा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। चावल का आटा भी जो है ये रंगत को बहुत तेज़ी से गोरा करता है और दाग धब्बे ख़त्म करता है। और मज़े की बात यह है कि जो इजाफी चिकनाई है उसको भी ख़त्म करता है और आपकी कलर को जो है वो बिल्कुल साफ़ करेगा ये। तो 1 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा लिया है। गुलाब की पत्तियाँ ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून और ये भी दाग धब्बे ख़त्म करती हैं और बिल्कुल आपकी स्किन को अपने कलर की तरह गुलाबी कर देंगी। 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है मसूर की दाल। इसको मैंने पहले वॉश किया था, फिर इसे मैंने ड्राई किया और फिर इसके बाद मैंने इसे पीस लिया है। बिल्कुल ये आटे की शक्ल में आ गई है। तो ये आपके चेहरे के जो ज़िद्दी दाग धब्बे हैं उन्हें ख़त्म करेगी और आपकी रंगत को भी तेज़ी से साफ़ करेगी। अब आपने इन सब चीज़ों के फ़ायदे जान लिए हैं। इसको करना है हमने अच्छे से मिक्स और आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उपटन जो है वो घर में तैयार हो गया है। आप अगर चाहें ज़्यादा उपटन बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा उपटन भी बना लें और इसे बना के आप रख लें। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा उपटन है, आपकी स्किन को जो है वो बहुत जल्दी निखार देगा। अगर आप फुल बॉडी पे भी लगाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा ये। और इसे आप दूध में मिक्स करके बना सकते हैं, जितना आपने अपने फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर लगाना है ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। आप सादा पानी से भी कर सकते हैं, रोज़ वाटर से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं और आप इसे कर सकते हैं दही में भी। और ये हर तरह की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों की स्किन ड्राई है तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि वो इसमें थोड़ा सा शहद और बिल्कुल चंद ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें बादाम का तेल जो है वो शामिल कर लेंगे, वो भी अपने फेस पे लगाएंगे तो उनको बहुत निखार मिलेगा। आप इसे डेली यूज़ करें, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है वो इसे डेली यूज़ ना करें, बेशक 1 या 2 दिन छोड़ के कर लें। यह आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहेगा। आप इसे एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यह आपको
कैसा लगा है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।